इंडिया कैन डू इट। और मुझे लगता है कि जो करंट इंडिया की कैपेबिलिटीज है, दे आर बीइंग वेरी, क्या बोलना चाहे, डिसेंट अबाउट इट। अगर यही बैलेंस ऑफ पावर अगर पाकिस्तानी जनरल्स के पास होता तो अभी तक हमला कर दिए होते। अगर हम आपके अगर मुशर्रफ के पास उतनी ताकत होती आज जितना इंडिया के मिलिट्री के पास होती, तो क्या वो हमला नहीं कर देते? तो इंडिया, आई एम सरप्राइज, मैं जैसा कह रहा हूं कि इंडिया के पास अब कन्वेंशनल एडवांटेज है एंड दे कैन पनिश पाकिस्तान। और इंडिया के लिए इट्स ए वेरी स्ट्रेटेजिक इशू ना भाई, दोनों तरफ, एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है। इंडिया यूएस ताल्लुकात को कैसे देख रहे हैं, पर्टिकुलरली इन द जो डॉक्टर जयशंकर आए हुए थे वॉशिंगटन में, तो आपने देखा कि उन्होंने अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की और पाकिस्तान के ऊपर बायलैटरल्स में भी बात की, मीडिया के अंदर भी बात की, और जैसे उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं इसमें से किसी ने किसी को सर्व नहीं किया, और साथ में तकरीबन $20 अरब का वेपनरी इंडिया ले चुका है अमेरिका से। क्वेश्चन ये बुनियादी है कि पाकिस्तान की तो फौज भी इतनी बड़ी नहीं है, हमारा तो डिफेंस बजट भी बहुत कम है, $10-12 अरब। आई थिंक इंडिया स्टैंड समवेयर अराउंड 76 और $89 बिलियन। अच्छा, अभी लेटेस्ट मैंने नहीं देखा, लेकिन 76 लास्ट टाइम देखा था मैंने। एनीवे, एज पर द सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक 76 था। एनीवे, डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं, व्हाई इंडिया इज सो कंसर्न, क्यों है इतना कि ये जो चीज है ये पाकिस्तान को, जो आपने बात की कि ये सर्विसिंग नहीं देंगे तो कौन उस बिजनेस को लेगा अगर वो नहीं देंगे, तो इंडिया क्यों इतना कंसर्न है जब खुद इतने अरबों डॉलर की चीजें ले रहे हैं, और इतनी, अब पाकिस्तान और इंडिया का कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी में तो इंडिया से मुकाबला ही कोई नहीं है, तो इवन देन व्हाई इज इट सो कंसर्न, बिकॉज historically how do you evaluate this point? I think it is not इन एड की या हथियार की वैसी कोई परेशानी नहीं है। परेशानी है कि उनसे बात क्यों किया आपने, आप उनकी कदर क्यों कर रहे हैं? हम इतनी कोशिश कर रहे हैं उनको आइसोलेट करने की, आप व्हाई आर यू अंडरमाइनिंग दैट डिप्लोमेसी? बिकॉज मतलब आप देखें पिछले 4-5 दिन से जो वाशिंगटन में मीटिंग्स हो रहे हैं, आई मीन इट्स लाइक अ पैरेलल चल रहा है ना। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात हो रही है, फिर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात हो रही है। सो दे आर, ये और बात है कि मतलब जयशंकर वाज रिसीव लॉट मोर रिस्पेक्ट एट द पेंटागन, अगर आप देखें तस्वीर, और आपके फॉरेन मिनिस्टर को वो इनविटेशन नहीं आया, बट मतलब दे आर गिविंग यू एनफ टू लुक रिस्पेक्टेबल, ये कह रहा हूँ मैं। और वो मुझे लगता है कि वो बात खटक रही है, बिकॉज आई मीन इंडिया डज वांट टू मेक पाकिस्तान ए पराया स्टेट, एज ए रोक स्टेट जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है कश्मीर में। और जब तक आप कश्मीर में बोलते रहेंगे वो गुस्सा चलते रहेगा। अगर आप समझते हैं कि आप कश्मीर में जाके, यूएन में जाके कश्मीर के बारे में बातें करते रहेंगे और इंडिया विल नॉट रिस्पॉन्ड, वहां पे तकरीर नहीं करी तो क्या अब आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा? मतलब साल भर रिस्पॉन्ड देते रहेगी इंडिया इन ट्राइंग टू, हर बार जब किसी मेजर डिप्लोमेटिक इश्यू होगा उसमें वो कोशिश करेंगे पाकिस्तान को मार्जिनलाइज करने की, यू नो। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप T20 क्रिकेट फॉलो करते हैं या नहीं करते, लेकिन अब एक नई लीग शुरू हुई साउथ अफ्रीका में। वो सारे के सारे नई टीमें, सारे आईपीएल की टीमों ने खरीद ली। पूरी साउथ अफ्रीका की जो नई लीग खुली है, पूरी की पूरी इज लाइक अ सब्सिडियरी ऑफ आईपीएल, क्योंकि हर टीम को आईपीएल की एक टीम ने खरीद ली है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड परेशान है कि शायद वहां पे पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं खेल सकेंगे, समझे आप? तो उसमें यह होगा कि इंडिया में तो है नहीं उनको इनविटेशन, और साउथ अफ्रीका से भी आप आउट हो जाएंगे। सो अल्टीमेटली जिस तरह से साउथ अफ्रीका पराया स्टेट बन के फाइनली क्रम्बल हो गया था, दे आर होपिंग कि इंडिया, पाकिस्तान विल सीज इट्स हॉस्टिलिटीज एंड कम डाउन टू इट्स नीज, मतलब घुटनों पे उतारने चाह रहे हैं आपको, एंड इंडिया कैन डू इट। और मुझे लगता है कि जो करंट इंडिया की कैपेबिलिटीज है, दे आर बीइंग वेरी, क्या बोलना चाहे, डिसेंट अबाउट इट।
अगर यही बैलेंस ऑफ पावर अगर पाकिस्तानी जनरल्स के पास होता तो अभी तक हमला कर दिए होते। अगर मुशर्रफ के पास उतनी ताकत होती आज जितना इंडिया के मिलिट्री के पास होती तो क्या वो हमला नहीं कर देते? तो इंडिया, आई एम सरप्राइज, मैं जैसा कह रहा हूँ कि इंडिया के पास अब कन्वेंशनल एडवांटेज है एंड दे कैन पनिश पाकिस्तान। और इंडिया के लिए इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक इशू ना भाई, दोनों तरफ, एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, and China is growing in strength. They have to make sure that Pakistan does not grow in strength, right? So in that sense, I'm not surprised by all the moves that India is making. मतलब अगर मुझसे पूछते तो मतलब मैं तो साफ कह देता कि भाई अगर आप ये बिलावल को बुला रहे हैं तो आप उसी की से बात करें, मैं जा रहा हूँ वापस। अमेरिका का लेवल पता हो जाता, यू आर ऑन हिज लेवल नाउ, यू टॉक टू बिलावल, आई एम गोइंग होम बोल के चला जाता हूँ। तो ब्लिंकन का लेवल बिलावल का लेवल हो जाता। से क्या अगर आप बात करना है तो बाइडेन को कहें क्या है दिल्ली। They are being very nice about it. They're not putting that much pressure. India can do that, because अमेरिका को बहुत जरूरत है इंडिया की। इंडो पैसिफिक जाने वाला नहीं है, ये स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग टर्म, नेक्स्ट 30 ईयर। आपको पता है अगर आप बाइडेन और ब्लिंकन को सुने तो जो अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं, दे आर वेरी सीरियस। यहाँ पे अमेरिका में हर अल्फाज को नाप तोल के इस्तेमाल किया जाता है। So you should never take any phrase, any sentence casually. मतलब उसमें बहसें होती हैं, आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, तो जो फ्रेज इस्तेमाल किया जा रहा है, दिस इज द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप कह रहे हैं। The US-India relationship is now the most consequential. It does not matter कि ये पार्टनरशिप हो या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो या अलायंस हो, फॉर्मल अलायंस हो या इनफॉर्मल, पता नहीं, पर लेकिन ये जो रिश्ता है बहुत ही ज्यादा असर करने वाला रिश्ता है। दैट इज व्हाट इट मींस, द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल। यानी इंडिया और अमेरिका की पार्टनरशिप विल हैव द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल पॉलिटिक्स। ये अमेरिका की सोच है। एक तो पॉलिटिकल लेवल पे है, जो टीवी चैनल्स पे पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह कहते हैं, तो वहां पे जो करंट पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनके लिए पाकिस्तान के खिलाफ जो इंडिया में सेंटिमेंट है वो इज अ बेनिफिट सेंटिमेंट। पोलराइजेशन में काम आता है वो, राइट? आप देखें जो लोग मुझसे नाराज होते हैं, मुझे गालियां देते हैं, तो पाकिस्तानी कहते हैं। नीचे जाके कमेंट्स में देखें, ठीक है, एक एक छोटी छोटी बातें पकड़ के, ऐसा कहा, मेरा मुल्क कहा, तेरा मुल्क कहा, लाइक, तो ऐसे लोगों को तो बहुत इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है ना। तो दैट इज, तो वो उससे हमें ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। वो आपके पास भी होता है, राइट? इमरान खान जो जयशंकर की तारीफ कर रहे हैं, वो तारीफ थोड़ी कर रहे हैं, वो तो अपनी लीडरशिप का मजाक उड़ा रहे हैं ना। Yes. हाँ, तो ही इज क्रिटिसाइजिंग योर लीडरशिप, दैट इज सो वो दैट इज द पॉलिटिकल डिस्कोर्स लेवल पे। बट स्ट्रेटेजिक लेवल पे क्या सोच है, दिस इज इम्पोर्टेंट, राइट? बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, जो क्वेश्चन बड़ा लॉजिकल आता है इस सारी बात आपकी सुन के, इंडिया अमेरिका को इंडिया के बेस होते हैं, इंडिया एट द एंड ऑफ द डे क्या निकालना चाहता है पाकिस्तान को? अगर पाकिस्तान इज अप्रेस्ड, पाकिस्तान इज आइसोलेटेड, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज करना, पाकिस्तान की क्रिकेट खिलाड़ियों को नहीं बुलाएंगे, इंडिया व्हाट डू दे वांट टू गेट आउट ऑफ इट? एक तरफ ये भी बात होती है इंडिया के अंदर, जी पाकिस्तान है, नेबरिंग कंट्री है, इतना डिस्टेबलाइज भी नहीं होना चाहिए कि हमारे जो लिए कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन ये भी चाहते हैं कि डिस्टेबलाइज करो। तो आप क्या समझते हैं कि ये क्या निकालना क्या चाहते हैं? क्या फौज को वीक करना चाहते हैं, अदारों को वीक करना चाहते हैं, इकोनॉमिकली डाउन रखना चाहते हैं, ग्लोबली आइसोलेट करना चाह रहे हैं? एंड देन क्या निकलेगा उससे? क्या उससे इंडिया जो है वो समझता है कि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जो अदर देन चाइना हमें खिते में जो मैनेज कर रहा है, हमारा मुकाबला कर सकता है, मिलिट्री पावर रखता है, तो उसको कॉम्प्रोमाइज किया जाए? हाउ डू यू सी दिस सर? ये क्या माइंडसेट है इंडिया के अंदर? तो आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि देखिए, अगर पाकिस्तान फेल्ड स्टेट होता है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंडिया को होगा। भाई 220 मिलियन है, अगर 20 मिलियन रेफ्यूजीज भी निकल गए तो क्या करेगी इंडिया? भूखे मारे अगर पाकिस्तान से लोग आना शुरू हो गए इंडिया, तो क्या इंडिया बॉर्डर पे रोकेगी इनको? जैसा म्यांमार से आए हैं रोहिंग्या, दिस विल कॉज अ लॉट मोर अटेंशन, क्योंकि थोड़े अफगानिस्तान भी जाएंगे, थोड़े इधर आएंगे। सो वी डोंट वांट पाकिस्तान टू बिकम ए फेल्ड स्टेट, सीरिया की तरह,
क्योंकि कई चीजें हो सकती हैं, एक तो रेफ्यूजीज पैदा हो सकते हैं, दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसा सीरिया में आ गए थे, याद है, आईसीस, ये वो पैदा हो सकते हैं, और वहां पे न्यूक्लियर वेपन्स है। अभी भी आपके पास इंडिया से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। जो इंटरनेशनल एस्टिमेट्स है कि इंडिया के पास कुछ 160 है और आपके पास 190 है, तो ये 200 बम जो है कहां पर है, अगर वो लग गए किसी के हाथ में तो क्या होगा, राइट? कैन यू इमेजिन, आपके पास क्या दाढ़ी वाले पागल कम है? ये तो डॉक्टर, ये तो जब वॉर एंड टेरर शुरू हुई थी तब भी कहते थे कि जी वो जो न्यूक्लियर वेपन है वो समाज से 60 किलोमीटर दूर है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक नैरेटिव तो बनाया वेस्ट के अंदर। हाँ, but that is because आपकी, that is because your military is still a stable institution ना। अगर मिलिट्री कोलैप्स हो जाएगी तो उसकी सिक्योरिटी का क्या होगा? We don't know, Yeah. right? So that's what I'm trying to say. India doesn't want Pakistan to become a failed state. They want Pakistan to be so weak that it doesn't become basically जो सर में दर्द जो खड़ा रखा है वो खत्म हो जाए। देखिए आप, इंडिया जो फौज वगैरह कश्मीर में डिप्लॉय की भी है, ये बॉर्डर, क्रॉस बॉर्डर चीजों की वजह से है ना। तो ये इट्स ए कॉस्ट, ये सरदर्द है, कॉस्ट है, तो वो भी कम हो जाएगा। सो इन दैट सेंस, और सो अगर आप फॉर एग्जांपल, आपके जो प्राइम मिनिस्टर की जो तकरीर थी, उन्होंने इंडिया को रीजनल दुश्मन के तरफ रेफर किया, रीजनल एनिमी, लफ्ज इस्तेमाल किया। यूएन की जो जनरल असेंबली में स्पीच थी प्राइम मिनिस्टर आपके, उन्होंने इंडिया को रेफर किया एज आवर रीजनल एनिमी। तो जब तक आप इंडिया को एनिमी के तौर पे देखेंगे तो इंडिया विल ट्रीट यू लाइक एन एनिमी। आपके स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन्स जाके पढ़े आप मिलिट्री के हु इज द डेजिग्नेटेड एनिमी। जब हर मिलिट्री जब अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी बनाती है तो दे हैव अ हाइपोथेटिकल एनिमी ना।